गुरु पूर्णिमा बड़े हर्ष उल्लास के साथ मनाया गया। और गुरु पूर्णिमा का महत्व के संदर्भ में हम विस्तार से गुरु पूर्णिमा के अवसर पर आज हम पहली एपिसोड के रूप में आज की इस परिचर्चा को शुरू करेंगे, क्योंकि आ, बुद्ध पूर्णिमा या गुरु पूर्णिमा के रूप में अगर हम चर्चा करें तो विश्व के अंदर में सत्य की खोज करने वाले गौतम बुद्ध का ही आज दुनिया में पहले नाम आता है। क्योंकि पंचशील की बात करें तो वही सतनाम के ऊपर में आता है। सब जो बाबा गुरु घासीदास जी के विचार हैं या जितने भी संत महापुरुषों के विचार हैं वो करीब करीब उनसे मिलते हैं। तो इस पर विस्तार से बातें करने के लिए हम आज के इस पटल पर, इस परिचर्चा पर एपिसोड के रूप में इस प्रोग्राम को शुरू करेंगे। और भारत के कोने कोने से अपितु विश्व के अलग अलग क्षेत्रों से भी हम इस एपिसोड में लोगों को समय समय पर आमंत्रित करेंगे। तो आज की इस परिचर्चा पर सबसे पहले मैं अनिल भट्टपारी साहब को ही एक भूमिका के तौर में बात रखने के लिए आज के इस परिचर्चा पर आमंत्रित करता हूं। बुद्ध पूर्णिमा के अवसर पर प्रथम एपिसोड पर बहुत बहुत स्वागत है अनिल भट्टपारी साहब। जय सतनाम। जय बुद्ध, नमो बुद्धाय। और विश्व में शांति हो, सुकून हो, मानवता का यशगान हो। अभी अभी हम लोग एक ऐसे युद्ध के मकाम में पहुंच चुके थे, वहां से अभी अभी एक सुकून भरा समाचार मिला है, सीज फायर हुआ है। और एक तरह से बुद्ध ही मुस्कुरा रहे हैं, कहीं ना कहीं बुद्धि है, क्योंकि दुनिया में अमन और शांति का पैगाम देने वाले महाकारुणिक तथागत बुद्ध के जयंती के ठीक कुछ दिन पहले सीज फायर होना पूरी दक्षिण एशिया के लिए। और दक्षिण एशिया क्यों कहे, क्योंकि ये दोनों जो देश है परमाणु संपन्न देश है। और जरा भी चूक होती तो मान के चलो कि आकलन आप कर सकते हैं कि कितना भीषण दुर्घटना होता, तबाह हो जाती है दक्षिण एशिया, और पूरी विश्व में भी उनकी वो चली जाती है। और होता किस लिए, युद्ध होता भी किस लिए। मेरी एक कविता है, हड्डी की जीभ नहीं गिना पिछले करके, वो किताब मैं ढूंढ रहा था। मेरी किताब की आज चर्चा की शुरुआत मैं उससे करूंगा, लेकिन वो इसमें रहा। युद्ध के खिलाफ बुद्ध करके मेरी एक कविता है, काफी देर से ढूंढ रहा था या ऊपर होगा तो भट्टपारी साहब, प्रोग्राम हमारा जारी है तो आप विषय पर अपना केंद्र बिंदु करें। हाँ हाँ, मैं इसीलिए वो केंद्र बिंदु विषय के ही ऊपर है, तो मैं वो ढूंढ रहा था, वो मिला नहीं। खैर, और आने वाले एपिसोड में बुद्ध, युद्ध के खिलाफ बुद्ध की बात करेंगे कि युद्ध के बाद शांति स्थापित होती है, ऐसी हमारी धारणाएं हैं। और लियो टालस्टाय की एक बहुत प्रसिद्ध उपन्यास है युद्ध और शांति। तो आज उस मुकाम में थे, लेकिन अच्छा हो, इस महाविनाश, महायुद्ध, महासंग्राम से और मानवता इससे प्रभावित होती, वो कम से कम थमा और लोगों में सद्बुद्धि आई। बहरहाल ये हुआ किस लिए, ये भी इसके जड़ में हम जाएं तो कहीं ना कहीं धर्म तत्व है। धर्म तत्व के नाम से महादेश दो टुकड़े, तीन टुकड़े, बांग्लादेश करके तीन टुकड़े हुए, और अपनी अपनी धर्म को श्रेष्ठता या उनके ही जस गुणगान करें और बाकी सब निम्नतर हैं, ऐसा सोच रखें। और इसी के कारण ये युद्ध की विभीषिका जो है वो आती है। बुद्ध ने कहा कि मानव के लिए धर्म है कि धर्म के लिए मानव, इंसान के लिए धर्म है कि धर्म के लिए मनुष्य है, ऐसा प्रश्न खड़ा करने वाला महापुरुष। और कमोबेश बुद्ध की परंपरा में चलने वाले हमारे तमाम गुरु, तमाम संत जो लोग हैं, वो उन सबका भी यही मंतव्य है। किसी ने नहीं कहा कि मेरे नाम से पंथ चलाओ, धर्म चलाओ।
उसने कहा कि इंसान भटके हुए हैं, इंसान में जो विकृतियां हैं, इंसान में जो धर्म के नाम से जो संकीर्ण विचार दिमाग में घुसी हुई है, उनको दूर करो, क्योंकि मनुष्य के लिए धर्म होता है, धर्म के लिए मनुष्य नहीं होता। और जहां मनुष्य है वही क्षेत्र गांव बनता है, जहां मनुष्य है वही गांव से बड़ा होकर के शहर बनेगा, वही बड़ा होकर के ब्लॉक बनता है, ब्लॉक से जिला बनेगी, जिला से देश बनेगा, राज्य बनेगा, और राज्य से देश बनेगा। सोच लो, अगर मनुष्य नहीं है, कहीं निर्जन है वो क्षेत्र, तो जो निर्जन क्षेत्र है वो देश नहीं होता। चाहे ध्रुवीय प्रदेश में आप चले जाओ, सहारा के विशाल मरुस्थल में आप चले जाओ, जहां लोग निर्जन है, कोई नहीं है, वो देश भी नहीं। तो देश होने के लिए मनुष्य चाहिए, धर्म होने के लिए मनुष्य चाहिए। अगर मनुष्य नहीं है तो कहाँ का धर्म और कहाँ का देश। तो केंद्र में सबसे पहले कोई है तो वो मनुष्य है, और मनुष्य पहले केंद्र में है, ऐसा कहने वाला अगर कहीं हुआ तो 2500 साल पहले महात्मा बुद्ध इस धरती में आके एक कि सब कुछ मनुष्य के इर्द गिर्द घूमता है और मनुष्य ही सुप्रीम है। इसलिए उन्होंने कहा अत्त दीपो भव, अपनी रोशनी स्वयं बनो, कहीं दूसरे जगह रोशनी पाने की जरूरत नहीं है। गुरु घासीदास जी ने 250 साल पहले कहा कि अपन घट में देव मने, कि हम कुछ जो कुछ है हमारे घट के भीतर है, हम कहीं दूसरी जगह ना जाए। कोई धाम नहीं है, नहीं ये कहूं धाम, कहूच नहीं ये देव न कहूच नहीं है धाम, तुरंतस भीतरी माँ विराजे है सतनाम। ऐसी बात कहने वाला, ये ऐसी महान संत हुए हैं जिनकी दृष्टि सम्यक दृष्टि, सम्यक मतलब विस्तृत दृष्टि, तो बुद्ध की ही बातों में है, सम्यक संकल्प, सम्यक दृष्टि, सम्यक समाधि। तो उनकी सारी पंचशील, अष्टमार्ग, 42 सिद्धांत, हम लोग 42 वाली कहते हैं ना, तो 42 सूत्र बुद्ध की वचनों में 42 सूत्र है। वो 42 सूत्र ही 42 अमृतवाणी के रूप में हमारे बीच आया। तो गुरु घासीदास जी के परंपरा बुद्ध की परंपरा से जुड़ती है, कबीर की परंपरा बुद्ध की परंपरा से जुड़ती है, रैदास की परंपरा बुद्ध से जुड़ती है, गुरुदेव नानक की परंपरा बुद्ध से जुड़ती है। कहीं ना कहीं बुद्ध ही ज्ञान के उद्गाता है। 2500 साल पहले अगर हम देखें, तब उस जमाने में ना कोई शास्त्र था, ना कोई संस्कृत भी नहीं, कर्मकांड थे, जात पात भी आ गया था। बुद्ध की बातों में पता चलता है कि जात पात की शुरुआत हो चुकी थी, लेकिन उनको ये भी पता था इस धरती पे कोई ऐसी जगह है जहां जात पात नहीं है। तो उस मध्यम निकाय में आप पढ़ेंगे, मध्यम निकाय में बुद्ध कहता है अस्लायन को संबोधित करते हुए कि सुना है अस्लायन कि मध्य देश में, यवन और कंबोज में कोई संवर्ग नहीं है, वहां केवल दो ही वर्ग है। एक वह वर्ग जो संप्रभुता को भोगता है पुरुषार्थ से और वो ताकतवर होता है, अर्थात वो धनी आदमी, और दूसरा वह जो प्रमाद और आलस्य में संप्रभुताओं को खो देता है और उस धनी व्यक्ति का सेवक बन जाता है, परिश्रम करता है। तो ये नेचुरल प्राकृतिक विभाजन है। दुनिया रहेगी तब तक ये विभाजन रहेगा, कोई अमीर रहेगा कोई गरीब रहेगा, ये दो ही वर्ग है। लेकिन तथाकथित शास्त्रों में कहे कि 4 वर्ण है, जन्म से ही कोई ब्राह्मण है, कोई क्षत्रिय है, कोई वैश्य है, कोई शूद्र है, इस बात को बुद्ध ने नकारा। तो वेद कह निंदक नास्तिक, वेदों की निंदा करने वाला ही नास्तिक है। बुद्ध ने पहली बार वेदों की बातों को एक तरह से खारिज, और उनकी नास्तिक दर्शन की ओर जाता है, लोकायत दर्शन की ओर जाता है। बहरहाल आज गौतम बुद्ध पूर्णिमा की बातें हो रही है, और हम उनकी विचारों को लेकर के देखें कि गौतम बुद्ध की बातें, अभी अभी मैंने एक पोस्ट डाला था, कल उनकी जयंती हुई तो एक पोस्ट डाला कि लोगों की ये मुगालता है और ये भ्रम है, और ये लोगों ने प्रचार करके रखा है कि भारत देश अपना प्री लाडला, अपने लाडला सुपुत्र कपूर गौतम बुद्ध को भूल गया है और उनकी विचारों को जमी दोच कर दिया गया है।
ये केवल एक भ्रम है। बुद्ध ऐसी चीज है कि उसको कोई मिटा नहीं सकता, वो खोने की चीज नहीं है, या जमीन पे गड़ा देने की चीज नहीं है। बुद्ध सदैव प्रासंगिक रहेंगे, सत्य सदैव प्रासंगिक रहेगा। बुद्ध ज्ञान है, बुद्ध सत्य का प्रतीक है, सत्व है, वो सत्य तत्व है। और आप देखेंगे कि ज्यो ज्यो आदमी की चेतना विकसित होती जाएगी, सारे मिथक, सारी कल्पनाएं ध्वस्त होता जाएगा, पाखंड नष्ट होता जाएगा और ज्ञानोदय होता जाएगा। लोग संबुद्ध होते जाएंगे, हर व्यक्ति के अंदर बुद्ध की चेतना आएगी। तो बुद्ध को कोई खत्म नहीं कर सकता, किसी में शक्ति नहीं है। कुछ शातिर और धूर्त लोग जरूर उसको कुछ देर के लिए साइड में रख सकता है, लेकिन बहुत ज्यादा देर तक नहीं रखा जा सकता। कबीर साहब आए, गोरखनाथ जी आए, उसके बाद में रैदास आया, रैदास के बाद नानक देव आए, जगजीवन साहब आया, गुरु घासीदास जी आए। आने वाले समय में और कितने ही विचारक आएंगे, वे सब बुद्ध के अनुगामी होगा। बुद्ध के अनेक नाम है, उस अनेक नाम में एक प्यारा सा नाम मैं आपको और बता दूं, किताबों में जिक्र है, देख लेना बुद्ध का कितना नाम है। 27 बुद्ध तो हो चुके हैं बोलते हैं, उन सबके नाम है। लेकिन जब गौतम बुद्ध आया तो उसके बाद भी उनके कई नाम हुए, वैरोचन, त्रैलोक्य, औलितिकेश्वर, और उसी नामों में एक प्यारा नाम आता है सच नाम। नोटिस कीजिए इसको, सच नाम, सर आधच्चा मिलच्चा और नाम, सच नाम भी उसको कहेंगे। सच नाम शब्द का अर्थ ये होता है कि जिसका हृदय, जिसका मन पवित्र हो गया हो, सत्यमय हो गया हो। जो सत्यमय हो गया है वही सच नाम है, जो सत्यमय हो गया है वही सत्पुरुष है। और हम सत्पुरुष कोई अमर लोक में या सतलोक में रहने वाला नहीं, वो कोई गैलेक्सी में या कोई नक्षत्र में रहने वाला नहीं है। सतनाम वह है जो हमारे इर्द गिर्द ऐसे प्रज्ञावान व्यक्ति, ऐसे सत्य के अनुगामी, ऐसे सत्यभाषी व्यक्ति होगा जो दुनिया को रोशनी देगा, जो अपने आसपास की दुनिया का अर्थ पूरी दुनिया नहीं कर सकते, जहां हम रहते हैं हमारी आसपास की दुनिया। जैसे आदमी का कुछ नुकसान होता है तो बोलता है ना, यार मेरी दुनिया उजड़ गई। तो हर किसी का अपना अपना दुनिया है। तो जो आसपास रहेगा, आपकी दुनिया को प्रभावित करेगा, आपको सद्भाव देगा, आपको मान सम्मान देगा और आपकी बातों को कद्र करेगा, वह व्यक्ति आपके लिए सत्पुरुष की तरह है। वह व्यक्ति आपके लिए प्रबुद्ध की तरह है, वह आदमी आपके लिए बुद्ध की तरह है, वह व्यक्ति जिससे आप प्रेरणा लेते हैं वो गुरु की तरह है। तो हमारे भारतीय संस्कृति में जो शास्त्र परंपरा से, जो कि बताए हुए मार्ग से ना चल करके अपनी विवेक और बुद्धि से चलता है और अपनी सत्कर्म करता है, वही बुद्ध के अनुयायी हैं। और इसलिए हम देखें कि भले हम सर्टिफिकेट में हिंदू लिखे, सर्टिफिकेट में कोई और अन्य धर्मावलंबी लिखे, लेकिन अंतःकरण में, अपने विचार में और मन स्थिति में हम सब उस ज्ञान के, उस सत्य के अनुगामी करते, उस बुद्ध के बातों को मानने वाले। इसलिए बुद्ध कभी खारिज नहीं हो सकता। ये कहते हैं कि बुद्ध को डॉक्टर अंबेडकर ने पुनर्स्थापित किया, नौ बौद्धों को मिला करके, और इस तरह से भारत से समाप्त हो चुके बुद्ध को उन्होंने फिर से स्थापित किया। ये बातें बाहरी दुनिया से तो लगती है कि हाँ ठीक है, लेकिन डॉक्टर अंबेडकर के पहले बुद्ध की बहुत सारी वाणियों को, उनकी बातों को हमारे सरहपादों ने, हमारे सिद्धों ने, हमारे संतों ने, हमारे कवियों ने, हमारे लोक कथाकारों ने जातक की कथाओं को, हीनयान की मान्यताओं को, महायान की बातों को, तंत्रयान की बातों को, वज्रयान की बातों को और तमाम बौद्धिस्ट क्षेत्र में रहने वाले लोगों की, सिद्धों की वाणियों को हम आत्मसात करते हुए, विचार मंथन करते हुए, जीते हुए आ रहे साहब मैं नॉर्थ ईस्ट से जुड़े हैं। हमारे बुद्धिजीवियों को भी मैं और आमंत्रित कर लेता हाँ बिल्कुल बिल्कुल, हूं, और हमारे मैं साथ अभी खत्म रहेंगे ही, करूंगा। आप हमारे साथ और जुड़े रहे। अभी अब मैं, जी जी, अब मैं अब खत्म करूंगा कि इस तरह बुद्ध सदैव प्रासंगिक रहेंगे और वो फिर से, बुद्ध कभी खारिज होने वाला नहीं है।
वो फिर से आएगा सामने, और लोगों की जब जब उनकी शिक्षा बढ़ेगी, समझ बढ़ेगी, विवेक बढ़ेगा, तो बुद्ध हमारे सामने खड़ा होगा। नमो जी, बुद्धाय। बहुत आप बहुत लोग शुक्रिया। अभी हमारे साथ बने रहें इस प्रोग्राम में, हम जी आपके पास जी फिर से लौटेंगे। मैं जरूर मदन जरूर। जांगड़े साहब एक नॉर्थ ईस्ट से कवि भी हैं और जी काफी जी चिंतक भी हैं। मैं उनकी बिल्कुल, उनसे प्रतिक्रिया बातें ले होती लेता हैं हूँ। आदरणीय जी। बहुत देर से हमारे भट्टपैरी साहब को सुन रहे थे। मदन जी जांगड़े जी साहब, बुद्ध पूर्णिमा के अवसर पर जो हमारी आज पहली चर्चा है, तो मैं चाहूंगा कि ऐसे महान जाते हैं और जिन्होंने सत्य की खोज पहली इतिहास के अंदर में हम देखते हैं तो प्रथम बार किसी ने अगर खोजा जो राजपाट त्याग करके, तो वो गौतम बुद्ध ने आ, इस सत्य को खोजा। तो मैं चाहूंगा कि उसके अवसर पर उनके विचार को आप किस ढंग से समझते हैं, थोड़ा एक कवि के हिसाब से आप अपनी परिचर्चा में शामिल करें अपने विचार। सभी संत जनों को जय सतनाम, जय भीम, नमो बुद्धाय। अब ऐसे ज्ञानी गुणी व्यक्ति के विषय में हम लोग जैसे पूरा विस्तृत रूप से कहना तो बहुत असंभव है। और बुद्ध भारत के ही नहीं पूरे विश्व में जिन्हें पूजा जाता है। और लेकिन उसको यहाँ से विनाश कैसे हुआ बुद्ध का भारतवर्ष से? कैसे बुद्ध यहाँ, और जहाँ भी बुद्ध का दर्शन है जिस जिस देशों में, वहाँ देश वैभवशाली है, वैज्ञानिक है, ज्ञानी है, विद्वान है। और लेकिन जिस धरती में बुद्ध का जन्म हुआ वहीं आज बुद्ध नगण्य है। तो ये कैसे क्या हुआ जो कि, और आज भारत का दशा बहुत शोचनीय है। जिसको, जिस देश को गुरु का देश कहा जाता था, लेकिन आज जो परिस्थिति है इस देश में, उसको कैसे गुरु के देश कहा जा सकता है? यहाँ तो हिंसा, वैमनस्य, ऊंच नीच से भरा हुआ है। लेकिन बुद्ध का दर्शन तो ऐसा नहीं बताता था। और सारे जितने गुरु हुए बुद्ध के बाद, हमारे मूल निवासी, यानी कि इस धरती से ही जिसका संपर्क है, आ, इस धरती में ही जिसने जन्म लिया, कहीं बाहर से जो नहीं आए हुए हैं, वो सारे जितने संत गुरु हुए, सभी का मत बुद्ध से मिलता है। यानी कि बुद्ध से ही उन लोगों ने आ, ज्ञान आहरण किया, या बुद्ध का दर्शन को ही उन लोगों ने अपने तरीका से या अपने भाषा से उन लोगों ने प्रचार किया। और जैसे कि बुद्ध, नानक, कबीर, घासीदास, रविदास, ये सारे मतलब एक ही मत के हैं, जिन्होंने सत्य अहिंसा का पाठ पढ़ाया, सत्य अहिंसा का मार्ग बताया। और धर्म जो है, खोज जो है, वो अपने अंदर है, कहीं बाहर नहीं हो, नहीं है उसका खोज। जो सत्य है, जो धर्म है, बुद्ध का मार्ग है, गुरु घासीदास कहो, हमारे संत गुरुओं का जो मार्ग है, जो पथ है, वह अंत खोज है। विज्ञान बाह्य खोज है, विज्ञान बाहर खोजता है। और अध्यात्म जो है, बुद्ध का जो मार्ग है, वो अंत, अंतर में खोजता है, अपने अंदर ही वह सारे चीज निहित है। जैसे कि बुद्ध ने कहा आपो दीप भवा, और गुरु घासीदास ने उसी को कहा कि मंदिर वाला का करे जईबो, अपन घट के देवल मनईबो। आ गुरु कबीर साहब ने कहा कि पहान पूजे हरि मिले तो मैं पूजू पहाड़, यहाँ पे भली चक्की है जो किस खाए संसार, जल भी जमीन प्यासी हो, वही सुन सुनी आवत हासी। तो इस प्रकार की जो खोज है, तो गुरु बुद्ध, गुरु रविदास, गुरु घासीदास, गुरु नानक साहब में मैं कोई
पार्थक्य नहीं देखता हूँ। सब सयाने एक मता, यानी कि जितने सयान हुए, मुखिया हुए, उन सारों का मत एक ही है। वो कहते हैं कबीर साहब, नदिया एक घाट बहु तेरे, कहीं कबीर समझ के फेरे। तो ये हमारे समझ का फेर है। और बाकी जो बुद्ध हो, कबीर हो, गुरु घासीदास हो, सारे का मत मैं एक ही देखता हूँ। सभी ने कहा कि सत्य और अहिंसा के मार्ग पर चलो, जीव हत्या मत करो, व्यभिचार मत करो, किसी प्रकार की नशा सेवन न करो। बुद्ध ने भी कहा, कबीर ने भी कहा, रविदास ने कहा, तो सारे का तो मत एक ही है। और अगर अब इसे हम अपने जीवन पर धारण करें, इसे हम आत्मसात करें अपने जीवन पर, हाँ, तो एक ही मार्ग मिलेगा हमको, वही बुद्ध का, वही घासीदास का मार्ग मिलेगा, सत्य और अहिंसा का मार्ग मिलेगा। गुरु रविदास ने जो कहा कि मतलब बेगमपुरा, जिसपुर में कोई गम ना हो, जिस लोक में कोई गम ना हो, जो मतलब आनंद ही आनंद हो। तो ये सारे हम गुरु के वाणी पर, गुरु के वचनों पर यकीन करें, और गुरु के वचन को हम अपने जीवन में अंतकरण में धीरे धीरे उतारें उससे, हाँ, तो मतलब हमें वह बेगमपुर का दर्शन होगा, वह सत्यलोक का दर्शन होगा, हमें वह सत्यलोक का दर्शन होगा। इसलिए हमें इन महापुरुषों में कोई भेद नहीं करना चाहिए। हमें मिलजुल करके, जो सभी ने समानता को चाहा, समानता गुरु रविदास ने भी चाहा, गुरु कबीर ने भी चाहा, घासीदास ने भी समानता चाहा, जिसमें ऊंच नीच कोई नहीं, मानव मानव एक समान। गुरु का गौतम बुद्ध ने कहा था पहला कि मानव मानव एक समान। फिर अंतिम में अभी अब इस समय आ करके आज 200-250 वर्ष पहले गुरु घासीदास ने उसी को कहा कि भाई मन से एक बराबर, इसमें कोई ऊंच नीच नहीं, कोई छोटा बड़ा नहीं, जन्म से मन से एक बराबर, कर्म से मन से गुड़ और गोबर। बिल्कुल ये सारी बातें बिल्कुल सत्य है। गुरु का वाणी जो है वही सत्य है। और बाकी जो है कुछ वेद विधान, वेद पुराण जो है, उसको मिथ्या भी कहा जा सकता है, लेकिन गुरु की जो शब्द है, गुरु का जो वाणी है, वो बिल्कुल सत्य है और वास्तविक है। नाच न जाने आंगन टेढ़ा, हम उस पर अमल नहीं करते हैं और विभिन्न प्रकार की हम आलोचना करते हैं और गुरु को ही दोष देते हैं। इसलिए और भगवान भी बड़ा नहीं हो सकता है गुरु से, क्योंकि कहीं कहीं पर सच्चाई का उद्घोष हुआ है। तुलसीदास ने भी लिखा कि गुरु बिना भव निधि तरई न कोई, राम कृष्ण समकि न होई। चाहे वो राम हो, कृष्ण हो, लेकिन गुरु का शरणापन करना पड़ता है। तो गुरु है, नानक है, कबीर है, घासीदास है, रविदास है, इसके और कोई मतलब अलग दर्शन हो ही नहीं सकता। यही निर्वाण या मुक्ति का मार्ग इनसे ही मिल सकता है, या किसी पर पत्थर मूर्ति इत्यादि पूजने से उसमें नहीं मिल सकता। वो भ्रामक है, भ्रमित करता है, लोगों को भ्रम में डालते हैं। लेकिन हमारे जितने संत गुरु हुए, वे भ्रम नहीं हुए, सत्य को बतलाते हैं, कि रास्ता बताते हैं, उनके वाणी पर हम अमल कर रहे हैं, हाँ, तो वह मतलब अपने अंदर ही अनुभव। और मेरा बस यही कहना है। जी बहुत जय शुक्रिया सतनाम। मदन झावड़े साहब जी। सतनाम, बहुत सुंदर। हमारे बीच में और एक मेहमान जुड़ गए हैं, आरपी टंडन साहब। टंडन साहब, बहुत बहुत स्वागत आज के इस एपिसोड पर। उससे पहले मैं टंडन जी का स्वागत करने के बाद मैं मैना टंडन जी, जो आसाम से ही है, कवित्री है, हमें सुन पा रहे हैं मैना जी? तो अपनी आवाज को म्यूट करें और आज की इस परिचर्चा पर अपने विचार रखें। मैना जी सुन रहे हैं? मुझे लगता है उन तक हमारी आवाज शायद नहीं पहुंच रही है, तो मैं आरपी टंडन जी से आग्रह करता हूं कि अपना वीडियो खोलें और स्वागत है आज की इस परिचर्चा पर अपनी बात रखें। हाँ। जी टंडन जी, बहुत हाँ, बहुत सुन स्वागत रहे हैं है। सर मुझे। हाँ, धन्यवाद हाँ सर जी, आपका अपना भी। वीडियो खोलें और अपने विचार रखें। जी जी। हाँ, तो सर महात्मा बुद्ध पर आज
चर्चा करने के लिए यहाँ पर आमंत्रित किया गया है। तो हम तो महात्मा बुद्ध है भारत भूमि में एक कैसे जो है महान शख्सियत के रूप में आए जो है, जिन्होंने इंसानियत और मानवता पर आधारित प्रेम और भाईचारा का संदेश दे करके दुनिया के लोगों को एक सुंदर सा जो है उन्होंने धर्म दिया। और उस धर्म का नाम जो है बौद्ध था जो है, बौद्ध नाम इसलिए पड़ा क्योंकि वो मूलतः जो है वैज्ञानिक धर्म था, विज्ञान सम्मत धर्म था। और वो मूलतः जो है मैना जी हमें सुन पा रही हैं? हमारे इसमें आरपी टंडन साहब जुड़े, वो किसी कारण से उनका भी नेटवर्क में कोई दिक्कत है। हाँ। टंडन जी आ गए हेलो। हैं फिर से। टंडन जी आवाज। जी जी हाँ। जी टंडन जी अपनी बात पूरी करें। तो नेटवर्क। जी। तो इस तरह से उन्होंने यही कहा था कि देखिए संसार में जो है इंसान में एक इंसानियत होनी चाहिए, और इस संसार में इंसान के अलावा और कुछ भी नहीं। और इंसान में प्रेम और भाईचारा होना एक आवश्यक बात है। और उन्होंने ये भी बात कही, महात्मा बुद्ध ने, कि जिंदगी है तो जिंदगी में दुख है, और दुख है तो जो है दुख के जो है निवारण के लिए, निवृत्ति के लिए हम ही कुछ कर सकते हैं। उसके लिए कहीं इधर उधर जाने की जरूरत नहीं है। हमारी समस्या का समाधान हम ही कर सकते हैं, कोई दूसरा नहीं कर सकता। तो इस प्रकार से वो जो है दुख का निवारण करते हुए सुख की तलाश की बात करते हैं, क्योंकि हर मनुष्य संसार में हर कोई जो है सुख चाहता है। और सुख चाहने के लिए मनुष्य को जो भी जिंदगी में दुख है उसकी निवृत्ति किसी न किसी तरह से चाहिए। तो वो जो है कहीं और कोई दूसरा व्यक्ति जो है नहीं सुलझा सकता जो है। कोई भगवान, कोई ईश्वर, कोई इधर उधर, कोई भी इस तरह की समस्या का समाधान नहीं कर सकता। इसका समाधान सिर्फ जो है वही व्यक्ति कर सकता है जिसमें वो दुख आया हुआ है। मेरी बात सुन रहे हैं ना? हेलो। जी जी आपकी आवाज आ रही है, बोले बोले सर। आ आपकी रही है ना? आवाज हाँ क्लीन है। हाँ हाँ वो। जी। जी जी जी। तो यही बात उन्होंने कहा। और यही जो है परंपरा, बुद्ध की परंपरा जो सतनामियत पर आधारित है, सतनाम। हाँ। बीच बीच में कट रहा है ऐसा लग रहा है। हेलो। नहीं आपकी आवाज आ रही है, बोले अपनी बात रखें। हाँ आर जी जी हाँ। तो इस तरह से बुद्ध जी ने, एक बुद्ध जो है मैं शुरू से थोड़ा बता दे रहा हूँ, मैं कैसे अब भी जुड़ा हो तो कुछ समझ नहीं आया। तो क्या है देखिए जो है गौतम बुद्ध, इनके पिता का नाम राजा शुद्धोधन था, और इनकी माता जो है रानी मायावती थी जो है। इनके संयोग से इनका जन्म हुआ। और इस प्रकार से इस संसार में स्त्री और पुरुष के संयोग से ही मनुष्य पैदा होता है। और मनुष्य पैदा होकर के इस संसार में अपने जो है सत कर्तव्य से, अपने कर्मों से वो धीरे धीरे आगे बढ़ता है। तो इस प्रकार से साधारण घर में पैदा नहीं हुए थे, बल्कि एक राजघराने में पैदा हुए थे। और इस तरह से वे जो है एक राजकुमार थे जो है। लेकिन जो है हमने देखा कि इनमें सोच, इनकी सोच जो है कुछ अलग ही था जो है। बताया जाता है, एक बार मैं एक कहानी मैंने पढ़ी थी, उसमें लिखा था कि गौतम बुद्ध अपने सराय में बैठे थे, राजकुमार गौतम बुद्ध। गौतम जो है उस समय बुद्ध तो अभी बने नहीं है। तो गौतम जी बैठे हुए थे, राजकुमार जो है। तो एक जो है सज्जन व्यक्ति यानी साधु व्यक्ति उस मार्ग से गुजरते हैं। तभी देखते हैं बहुत बड़ा सराय था, बहुत बड़ा महल था, जिसके दहलीज में बैठे हुए थे राजकुमार गौतम जो है। तो उनसे पूछता है वो साधु जो है उस राजकुमार से, बेटे किसका सराय है?
तो राजकुमार गौतम बताते हैं कि ये मेरे पिताजी का है, हमारी सराय है। तो इसमें तुम्हारे पितामह, यानी तुम्हारे पिता के पितामह कितने दिन रहे? तो उन्होंने कहा कि मुझे तो नहीं मालूम, लेकिन थे जो है, उनकी मौत हो गई जो है। अभी मेरे पिताजी हैं, तो वो कितने दिन रहेंगे जो है? तो उन्होंने कहा कि ये तो नहीं मालूम, लेकिन जो है वो भी रहेंगे, एक दिन उस दुनिया में चले जाएंगे। तो इसमें तुम कितने दिन रहोगे? तो फिर वहां पर उनकी जो है एक समझदारी, एक बुद्धि, यानी कुछ न कुछ तो उसमें एक कुछ समझ आता है। वे कहता है कि ये तो मैं कुछ नहीं बता सकता बाबा, लेकिन जो है जिनने भी पर रहे याद नहीं है, तो उसमें बात यही आती है कि इसमें अब लगता है मैं भी कितना दिन रहूंगा और क्या करूंगा। तो यही संदेश उन्होंने दिया कि देखिए जो है, इस संसार में हम आते हैं और अपने जो है राजशाही ठाट बाट लेकर के हम दुनिया पर जो है अपना सत्ता कायम करके उन पर जुल्म ज्यादती आदि करते हैं, तो ये ठीक नहीं है। हम इंसान है तो एक भाईचारा, सौहार्द, प्रेम आदि को लेकर के जो है हम दुनिया के एक नया मार्ग संदेश दे, सत्य का संदेश दे, प्रेम का संदेश दे। तो ये बात उनके हृदय में घर कर जाती है। और फिर वो रह कर क्या करते हैं? इस प्रकार के सोच जो है उनको बहुत कुछ आगे बढ़ने की कर देता है। साधु महात्मा की बातें जो है इससे उनकी जीवन की है। एक जो है अब उनकी शादी भी हो गई, यशोधरा उनकी पत्नी का नाम था, और एक पुत्र भी हो गया, बहुत छोटा था। लेकिन एक दिन उन्होंने जो है अपनी पत्नी को, अपने छोटे बालक को अपने सोते हुए वो जो है गिरा के उठ चले जाते थे बिना बताए। टंडन जी, आपकी आवाज थोड़ा डिस्कनेक्ट हो जा रहा है बार बार। और मैना जी भी हमारे बीच में है, उनका भी आवाज डिस्कनेक्ट हो रहा है, क्योंकि नॉर्थ ईस्ट में थोड़ा सा नेटवर्क का प्रॉब्लम रहता है। और थोड़ी इन लोगों की बातें जो है, अभी दोनों लेफ्ट हो गए हमारे बीच में। मैना जी, हमें सुन पा रही हैं? हेलो मैना जी, अपनी आवाज को म्यूट करें और अपनी बात जल्दी से कहें, क्योंकि आपका बार बार नेटवर्क गोल हो रहा है। मैं चाहूंगा आपकी प्रतिक्रिया मिल जाए। हाँ हाँ जी। प्रकार से ज्ञान प्राप्ति के लिए जो है प्राप्ति की जो है कुछ प्राप्ति है, तो इस आरपी प्रकार टंडन के साहब, मैं ज्ञान थोड़ा में सा आपको एक रोकना जो चाहूंगा, आपकी आवाज कट कट के आ रही है। हेलो हाँ ठीक है, अगर आप कर रहे टंडन हैं। जी, थोड़ा सा मैं आपको ब्रेक करना चाहूंगा। मैना टंडन जी हमारे आसाम से जुड़ी हैं, आपकी गोत्र बहन है, या जो भी कह रहे हैं, वो एक कवित्री हैं। अच्छा। और बहुत देर से वेट कर रही हैं अपने विचार हम्म। रखने के लिए। मैना जी, अपनी आवाज को म्यूट करें और जल्दी से अपनी बात रखें। हेलो हाँ, जय सतनाम। जी, अपनी बात रखें, अपनी आवाज को खोलें और अपनी बात रखें। सुना दे। मैना जी, आप अपने विचार को रखें, क्योंकि नेटवर्क में बार बार दिक्कतें आ रही है। अब हेलो नेटवर्क प्रॉब्लम तो है ही है। हेलो अ, टंडन जी, मैं बताना चाहूंगा कि मैना टंडन जी आसाम से जुड़ी हैं, और वो एक कवित्री हैं। हम आसाम जब गए थे तो उनसे प्रभावित थे। उनका मंच में आ, एक कवि का संपादन हुआ वहां पे, और उनसे मेरा परिचय हुआ। मैं अभी 28-29 अप्रैल को गया था। और आसाम में हम्म। बहुत सारे प्रतिभावान लोग हैं, मिनी माता की धरती है। और उनकी प्रतिक्रिया हम्म। हमारे लिए बहुत अमूल्य था। तो नेटवर्क के इशू के कारण बार बार उनका आना जाना हो रहा है। तो मैना जी हमारे साथ फिर से जुड़ गई हैं। मैं चाहूंगा कि संक्षिप्त में अपनी बात रखें मैना जी। सुनाई दे रहा है ना भाई जी आप लोगों को? हाँ, सुनाई दे रहा है, हेलो। आप अपनी बात रखें। जी, अपनी बात रखें। हम्म।
जी। गुरु के बारे में। हाँ, गुरु गुरु जहाँ पे आपका नेटवर्क सही है वहां पे आप रह करके बोल सकते हैं, भले वीडियो ना ओपन हो, क्योंकि वहीं से मदन जांगड़े साहब जुड़े हैं, उनकी आवाज तो क्लियर है। आप रूम में होंगे मेरे ख्याल से, तो मैं चाहूंगा कि आप जहाँ पे नेटवर्क है वहां से अपनी बात रखें। हेलो। मदन जांगड़े साहब, जहां से आप जुड़े हैं वहीं से मैना जी भी जुड़ी हैं, तो मेरे ख्याल से हाँ, आपके वो गांव में थोड़ा नेटवर्क सही दूर होगा जी। वो थोड़ा दूर है मुझसे। अच्छा। जी। चलो, बहरहाल उनकी प्रतिक्रिया हमारे तक नहीं पहुंच पा रही है। मैं आरपी टंडन साहब को फिर से ले लेता हूं। टंडन साहब, थोड़ा अपने विचार को रखें, क्योंकि समय हमारा करीब करीब हो चुका है, और उसके बाद में हम लोग आज इस कार्यक्रम को समाप्त करेंगे। जी। हाँ, तो मेरा जो है भगवान बुद्ध पर, जिनको आज भगवान बुद्ध के नाम से भी जानते हैं, और 12 तारीख को भी बहुत पूर्णिमा भी मनाया गया जो है। तो भगवान बुद्ध की जो परंपरा है, ये जो है भारत भूमि के पहले ऐसे शख्स हैं जिनकी जो है परंपरा, सभ्यता, संस्कृति, विचार, संदेश जो है सारी दुनिया में आज फैली हुई है। और दुनिया में फैल करके उनके विचारधारा को, उनके धर्म को, उनके सिद्धांत को मान करके आज असली ऊंचाई को प्राप्त कर रहे हैं। जैसे कि हम चाइना को ले लेते हैं, जापान को ले लेते हैं, कोरिया को ले लेते हैं, मिस्र वगैरह बहुत सारे देश ऐसे कंट्री जो है जिन्होंने आज जो है विज्ञान सम्मत उनकी बातों को लेकर के आसमान की ऊंचाई को छूने लगे हैं। लेकिन वो धरती, भारत भूमि, जहाँ जिसकी उत्पत्ति हुई, जहाँ उस धर्म की उत्पत्ति होती है, लेकिन वहां से उसका खात्मा हो जाता है। आखिर कारण क्या है? कारण यही है कि भारत भूमि में आर्यों का आगमन होता है, तो आर्यों ने उनके जो है उस सत्य के सिद्धांत को बिल्कुल जो है नकार दिया, और उसके अपने पाखंड को सामने रख करके बौद्धत्व को बिल्कुल खत्म कर दिया। आज भारत भूमि से ये धर्म पूरी तरह से गायब है। लेकिन आज उनके विचारधारा को लोग जो है पुनः यहाँ स्थापित करने की कोशिश कर रहे हैं। और उनका जो धर्म है, उनकी जो है विचारधारा है, वो आज जरूरी भी है। क्योंकि जब तक हम विज्ञान को अंगीकार नहीं करेंगे, तब तक हम आगे बढ़ने में बिल्कुल जो है आगे नहीं बढ़ पाएंगे, मुश्किल होगा। तो इस तरह से मैं ये बताना चाहूंगा कि इनकी इस परंपरा को हमारे संतों, गुरुओं और महात्माओं ने इसको स्वीकार किया, जिसमें जो है सबसे पहले जो है बौद्ध परंपरा को संत गुरु रैदास जी ने स्वीकार किया। इसीलिए उन्होंने बेगमपुर की कल्पना की जो है। और इस प्रकार से वो सारे लोगों को धन, धरती और सबके पास जो है खाने पीने की व्यवस्था होनी चाहिए, ऐसी मानवतावादी सिद्धांत को उन्होंने स्थापित किया। इसके बाद आ जाते हैं महात्मा कबीर जो है, जिन्होंने जो है मनुष्यता को उन्होंने भी महत्व दिया, और इस प्रकार से पाखंड को उन्होंने विरोध किया। इसी तरह से गुरु नानक जी, जिन्होंने जो है संतत्व को उन्होंने भी अंगीकार किया, और उन्होंने सिख पंथ की भी स्थापना कर दी, जिसमें रैदास जी की एक 40 वाणी भी उनके गुरु ग्रंथ में शामिल है, जो आज जो है बहुत ही अ, आगे उन्नतशील धर्म है। तो इस प्रकार से इसके पश्चात जो है अभी 18वीं शताब्दी में हमारे यहाँ जो है छत्तीसगढ़ में संत गुरु अ, घासीदास जी ने उन्हीं सतनाम के सिद्धांत को जो है अपना करके जो है आज मनुष्य और मनुष्य एक समान, अर्थात मन के एक बरोबर के सिद्धांत को अपनाया, और प्रेम, भाईचारा और सतनामियत को देश दुनिया में फैलाया। जिसको उस समय जो है 18वीं शताब्दी में यहाँ पर अंग्रेज का राज चल रहा था, अंग्रेजों ने भी उनके उस सतनाम के सिद्धांत को माना, और उन्होंने भी उन पर बहुत सारी किताबें भी लिखी, जो है बहुत सारे उनकी विचारधाराओं को अंगीकार भी किया।
लेकिन अपना अपना स्वार्थ तो रहता ही है। उन्होंने भी एक ईसाईयत का प्रचार करने के लिए उनको भी प्रलोभन देने की कोशिश की, लेकिन उन्होंने इन सबको नकारते हुए जो है प्रेम, भाईचारा और सतनामियत और सत्यता को आगे बढ़ाने के लिए उन्होंने पूरी तरह से अपने जीवन समर्पित कर दिया। और वही आज सतनाम की विचारधारा छत्तीसगढ़ ही नहीं बल्कि जो है सारी दुनिया में आज जो है फैली हुई है। ये विचारधारा जो है एक बुद्ध की परंपरा से ही ये आता है जो है, जी जिसमें बताया कि रैदास जी और कबीरदास जी और गुरु नानक जी, और ये भी मैं बता देना चाहता हूँ कि जो है ये सतनाम की परंपरा सिख धर्म की परंपरा है। ये भी जो है गुरु रैदास की ही जो है वाणियों से लेकर के हुई है। 400-500 साल बाद जो है सिख धर्म की स्थापना हुई है, अभी ज्यादा दिन नहीं हुआ है। लेकिन जो है गुरु रैदास जी ने जो है 14वीं शताब्दी में जो है वो यहाँ पर आए और अपने विचारधारा को स्थापित किए। तो उनकी परंपरा, जिसमें कबीरदास जी उनके अनुज है जो है, अग्रज नहीं है। ये भी ध्यान रखिएगा जो है, क्योंकि रैदास जी अग्रज रहे हैं, उसके बाद कबीर आते हैं, इसके बाद नानक जी आते हैं, इसके बाद हमारे गुरु घासीदास जी जो 18वीं शताब्दी में यहाँ पर आ करके 19वीं शताब्दी तक जो है उन्होंने बहुत सारी जो है बहुत सारा कर्म किया। जो आज जो है हमारे उनके अनुयायी यहाँ पर 50 लाख की संख्या में हैं, जो उन विचारधाराओं को लेकर के आगे बढ़ रहे हैं। और आप देखते हैं हमारे यहाँ की जो है सतनामियत की परंपरा जो है बुद्ध की परंपरा ही है, जिसको मैं अपने महाकाव्य जो है सतनाम धर्म सतनामी गुरु घासीदास साहेब महाकाव्य में उल्लेखित भी किया है। वो बहुत बढ़िया काव्य है। तो इस प्रकार से जो है हम देखते हैं कि जो मूलतः, अब भाई आप जानते हैं, हम जानते हैं, सब सब जानते हैं कि हम एक इंसान है, और इंसान का जन्म जो है मनुष्य के स्त्री पुरुष के संयोग से होता है। वहां पर कोई कहेगा कि मैं भगवान हूँ, ये हूँ, ऐसा है, कोई भगवान है, तो कहीं दुनिया में कुछ भी नहीं है जो है, सिवा जो है हम इंसानी के। और इस प्लानेट में, इस पृथ्वी लोक में एक इंसान ही एक ऐसे प्राणी है जिसमें बुद्धि है, विज्ञान है, सब कुछ है, क्षमता है, जो आज जो है इस धरती से लेकर आसमान तक जो भी कुछ किया है वो जो है इंसान ने ही किया है। कोई जो है कोई दूसरी तीसरी दुनिया से आने वाले कोई ईश्वर है ना, भगवान है ना, कुछ नहीं है। ठीक, हम मानते हैं, वो गॉड कह देते हैं, वो ईश्वर कह देते हैं, भगवान कह देते हैं, लेकिन हमने देखा नहीं है। क्योंकि जिंदगी में तो निश्चित रूप से कुछ न कुछ तो जो है वो होगा, ऐसा लगता है, लेकिन ऐसा नहीं है जो है। भाई हमारे अंदर में जो पीड़ा है वो तो हमारे ही कुछ कारण से होता है। हमको कुछ चोट पहुंचती है तो पीड़ा होती है, तो पीड़ा होती है तो हम कहीं ना कहीं किसी किसी को फरियाद करते हैं, याद करते हैं कि मेरी पीड़ा को आप हरिए जो है, मेरी जिंदगी में इतना दुख है। तो उस दुख के निवारण के लिए गौतम बुद्ध ने यही बात कही है कि इस दुख का निवारण कोई दूसरा तीसरा व्यक्ति नहीं करेगा, अर्थात कोई भगवान नहीं आएगा उसका निवारण करने के लिए। आप ही को सोचना समझना पड़ेगा और आप ही को उसका निवारण करना पड़ेगा। यानी कुल मिला के बात जी यही है, दुख की निवारण करके सुख की तलाश करना मनुष्य जिंदगी के महत्वपूर्ण एक हिस्सा है, जिसको हमको जानना पड़ेगा, समझना पड़ेगा। और इस जी जी प्रकार से उनकी और बहुत सारी कथाएं हैं। गौतम बुद्ध का जो है, उन्होंने बहुत सारे दुष्टों को भी अपने सत्य के मार्ग में, अपने बुद्धित्व के मार्ग में उन्होंने आगे बढ़ाया जो है। जैसे कि उनकी कहानी है जो है, एक अंगुली माल जो भयानक जो है क्रूर व्यक्ति था, जो अंगुली मनुष्य के अंगुली को काट करके जो है उसका माला पहनता था, उसमें उसको बड़ा ही सुख मिलता था। लेकिन एक दिन जो है जंगल में उसको जो है गौतम बुद्ध मिल गए जो है, और उसको भी रोक लिया और कहा कि मुझे अंगुली चाहिए आपका जो है, आप मुझे काट के दो, मैं काट के लूंगा। तो गौतम बुद्ध ने कहा कि भाई साहब जो है तुम इस तरह के कर्म क्यों करते हो? ठीक है, मैं तुमको अपनी उंगली देता हूँ, दे दूंगा, आप चिंता मत करो, थोड़ा रुको जो है। लेकिन मैं तुमको ये कहता हूँ कि पेड़ है जो है, पेड़ में से तुम एक डाल काट करके, डाल काटो, और उस डाल को काट करके पुनः उसमें जोड़ दो जो है। तभी वो कहता है कि ये कैसे संभव है? तो गौतम बुद्ध जी कहते हैं कि अगर ये संभव नहीं है, जहां पर वो हरा भरा है, हिल डुल रहा है, बढ़िया अपनी जिंदगी में खुश है, उसको तुम दुख क्यों पहुंचा रहे हो? अगर तुम कुछ कर नहीं सकते तो फिर उनको दुख पहुंचाने का तुमका कोई हक नहीं बनता। तुम्हें इस तरह के कृत्य करना तुम छोड़ दो। तो इस प्रकार से गौतम बुद्ध ने अपने छोटे से विचारधारा से, छोटे से ज्ञान से
वो क्रूर जो है अंगुलीमाल को जो है सत्य के रास्ता में ले आते हैं, और उस दिन से अंगुलीमाल जो है अपना वो गलत काम जो है बिल्कुल छोड़ देता है। इस प्रकार से बहुत सारे सिद्धांत है उसका, अष्टांगिक मार्ग बिल्कुल जी सारे जो है सत्य पर आधारित है, जो दुनिया के लोगों को उन्होंने अपने प्रेम, भाईचारा और करुणा तो उसकी जिंदगी की जो है हिस्सा ही रहा है। वे कहते हैं कि जिंदगी में जो है दया, करुणा, क्षमा ये सब ना हो तो फिर आपकी जीवन जीवन नहीं है। आप इंसान हैं तो इंसान में ये सब भाव होना चाहिए, क्योंकि हम ही एक बुद्धिशील प्राणी हैं। जो देखिए आज ऑनलाइन हम आपसे बात कर रहे हैं, मोबाइल पकड़े हैं, कपड़ा लत्ता पहने हैं, हम ही एक वो प्राणी हैं, मनुष्य हैं जो इस तरह के आगे ऐसा जो है अपनी जिंदगी संवारे हैं। और जिंदगी संवारना ये आसान काम नहीं है। हमने अपनी बुद्धि और बल का प्रयोग करके और तमाम प्रकार की चीजों का प्रयोग करके आज यहाँ तक बैठे हैं। हम आपसे सीधा बात कर रहे हैं, चश्मा पहने हुए हैं, घड़ी पहने हुए हैं। तो इस प्रकार से कैसे हुआ? ये जो है हमारे सत्कर्मों से यहाँ तक हम पहुंचे हैं। और आप देखेंगे हाँ हमारे सिवा जितने भी प्राणी हैं, जैसे गॉड गिफ्टेड हैं, जैसे उन्होंने पैदा हुआ है जब से, वो वैसे के वैसी है। चाहे कुत्ता हो, बंदर हो, भालू हो, या हाथी हो, घोड़ा हो, उन्होंने कभी कोई आविष्कार नहीं कर सका। सिर्फ हम ही मनुष्य एक ऐसा श्रेष्ठ प्राणी है जिसको श्रेष्ठता का हमने वो प्राप्त कर लिया है अपने बुद्धि के कारण। इसी प्रकार से गौतम बुद्ध ने यही बात जो है, तब से वो पैदा हुए अपने माता पिता गर्भ से, तब से ये चिंतन उसके दिमाग में है रहा है। और अपने यही चिंतन से सारी दुनिया के लोगों को प्रभावित किया, और सारी दुनिया के लोगों ने उनके उस धर्म को, बुद्धि जिसको इंटेलेक्चुअल जो है अपना रिलीजन हम कह सकते हैं, जिसने भी इसको अपनाया जो है आज जो है बहुत आगे है, और जिसने इसको जी ठुकराया आज जो है बहुत ही पीछे है। और रात दिन जो है वे दुनिया भर की आतंकवाद और अनेक प्रकार की समस्याओं से घिरे हुए हैं। तो हमें इन सब चीजों को, पाखंड को, अंधविश्वास को दूर करने की जरूरत है, तभी हम आगे बढ़ सकते हैं और हमें महात्मा गौतम बुद्ध के मार्ग पे चल करके अपने जीवन को सुखी बना सकते हैं। तो कुल जी मिला के यही उनका कथन है, 2 ही लाइन का है कि जीवन में जो दुख है, दुख के निवारण करके सुख की तलाश करना ही बुद्ध के जीवन का महत्वपूर्ण एक जो है हिस्सा है और संदेश है और उपदेश है जो है। तो बस जी यही कहना चाहूंगा, और तो बहुत है कहने शुक्रिया, के, लेकिन अब बहुत समय नहीं शुक्रिया है बता रहे। टंडन जी। आज हमारे इस खास परिचर्चा पर, हमारे पहले एपिसोड पर आपने अपने जुड़ करके बुद्ध के विचारों को बहुत विस्तार से बातें रखने की कोशिश की है। हमारा समय भी हो चुका है। मैं 1 मिनट में अपनी बात खत्म करने के लिए, संक्षिप्त में, सारांश में, संदर्भ में बात रखने के लिए वेटपरी साहब को फिर से आमंत्रित करता हूँ। अपनी बात रखें और कार्यक्रम को समाप्त करेंगे। जी, मैना टंडन जी जुड़ गए हैं सर। मैं उनसे चाहूंगा कि थोड़ा सा 1 मिनट में अपनी बात खत्म करें। मैना जी जो भी कहना चाहेंगे फटाक से कहें, कार्यक्रम समाप्त होने वाला है। साहेब सतनाम भैया, साहेब हाँ, सतनाम। सतनाम बोलिए, जी आप जो बोलना है। बुद्ध जी की मतलब थोड़ी सी बात मैं आपके सामने रखनी चाहूंगी। हाँ, जीवन में सफल होना है तो 5 बातों को हमेशा दिमाग से निकाल दे। जो है कि मुझसे नहीं होगा, लोग क्या कहेंगे, आज मेरा मूड नहीं है, मेरे किस्मत खराब है, मेरे पास समय नहीं है। ये अगर हम लोग सोचते रहेंगे तो हम लोग जीवन में कभी भी आगे नहीं बढ़ सकेंगे। और बुद्ध ने कहा है कि हमें चुप रहना है, मौन रहना है। मौन रहने से हमें कुछ फायदे मिलते हैं, जैसे कि मन के डर से हम लोग मुक्त पा सकते हैं। मौन रहने से हम लोग का जो शक्ति है वो बढ़ जाते हैं। अकेले रहना क्यों जरूरी है, जैसे कि शांत रहना होगा। और हम लोग का जो सकारात्मक विचारधारा है वो हम लोग से बहुत बहुत ज्यादा होंगे, मतलब शांत रहने से। अभी इतना ही मैं बोलना चाहूंगी, क्योंकि हम लोग को इधर नेटवर्क का प्रॉब्लम है। बाहर में रास्ते में जी बहुत आई हूँ शुक्रिया, अभी मैं निकल कर। धन्यवाद आपका। आपने कोशिश किया अपनी बात रखने के लिए। मैं संक्षिप्त में अपनी बात रखें, भटपारी साहब।
ये अभी मैंने सभी वक्ताओं को सुन रहा था कि बुद्ध के जो व्यक्तित्व है, उनका प्रभाव है, इनके बारे में अपने अपने ढंग से विचार व्यक्त कर रहे थे। और कमोबेश बुद्ध की बातें पूरा फैली हुई है और वो सब सामने आ रहा है। लेकिन बुद्ध की बहुत सारी ऐसी बातें हैं जो अभी भी सामने आना बाकी है। और हमने कहा कि बुद्ध ऐसी चीज है कि जिसे मिटाया नहीं जा सकता, जिसे खोया नहीं जा सकता। आज बुद्ध जो है वो फिर से एक मार्तंड की तरह, सूर्य की तरह सामने आ रहा है। और बुद्ध की विचार संतों और गुरुओं के माध्यम से आया। कैसे आया? एक साक्ष्य, एक सबूत मैं बता रहा हूं कि एक निर्गुण शब्द आता है। सगुण शब्द अवतारवादियों के लिए है और निर्गुण निराकार उपासना के लिए आता है। निराकार उपासना में निर्गुण तत्व वो है जिसकी बातें बुद्ध ने कहा था। संतों ने उसको निर्गुण स्वरूप में धारण किया। जिस सत्पुरुष की हम बात करते हैं, ये एक ऐसा भाव, एक ऐसा सच्चा मन के अंदर भाव होना और हृदय का पवित्र होना, ये सामने आता है निर्गुण तत्व की। तो निर्गुण तत्व जो है वो ऐसा है कि ये प्रकृति से जोड़ती, नेचर से जोड़ती। सूर्य की रोशनी है, नदी की प्रवाह है, पंछियों की गान है, वृक्षों की हरितिमा है, और हमारे इर्द गिर्द जो बातें फैली हुई है नेचर, उस नेचर तत्व से जोड़ती है। और हमें उसमें वह सद्भाव नजर आता है। उस निराकार में साकार स्वरूप दर्शन होता है, किसी स्वरूप में नहीं, बल्कि एक सद्भाव, एक सद्गुण हमारे अंदर आता है। एक परंपरा रही है सरहपादों का, और मैंने कहा भी है कि बुद्ध की जो महायान, हीनयान और सहजयान हुआ, तो सहजयान के प्रवर्तकों में इंद्रभूति और अनेक 84 सिद्ध थे। उस 84 सिद्ध में एक सहरपा जी हुए। सहरपा की एक वाणी है, ये जो मेरी किताब में गुरु घासीदास और उनका सतनाम पंथ में पृष्ठ क्रमांक 85 में जिक्र है कि सहरपा क्या कहता है। जड़ई होय मुक्ति त सुनह सिलाई, लोम उपाणो अस्थि सिद्धि तज्वो निम्ब आई। एक चर्या गीत है, बौद्ध चर्या गीत। बौद्ध चर्या गीत में सिद्ध क्या कहते हैं? बलद बियावल गैया बांझे, बलद बियावल गैया बांझे, पीरा दुहैया एतिना सांझे। अर्थात बैल जन्म दे रहा है और गाय बांझ है। बैल बच्चा जन्म दे रहा है और गाय बांझ की तरह है। तो ये उलटबासिया कबीर की परंपरा में आया। ये सिद्धों की वाणी है। सिद्ध वो है जो तंत्र साधना करते हैं, जो इला पिंगड़ा सुषुम्ना की बातें करता है, योग की बातें करते हैं, और योग की और सांध्यकूट की एक अटपटा सा जो वाणी आता है, इसी में ही निर्गुण तत्व समाहित। और इस सबके उद्गाता जो है कहीं ना कहीं बुद्ध है। तो बुद्ध कभी खारिज नहीं हुआ है। बुद्ध की पाली भाषा की जो उपदेश है वो भारत की सारी भाषाएं उनसे जननी, सभी भाषाओं को, अर्धमागधिक, मागधी, छत्तीसगढ़ी, बुंदेलखंडी, बघेलखंडी, नेपाल से लेकर के हमारे सुदूर यहाँ तक कि एलिफेंटा की गुफाएं तक आ जाओ आप, बॉम्बे किनारे में, वहां तक की पूरी बुद्ध की जगह जगह स्मारकें हैं, विहार हैं, और पाली भाषा में लिखी हुई है। और बलूचिस्तान तक, सुमात्रा तक, अशोक के काल में अगर हम देखें, सम्राट अशोक के काल में, चंद्रगुप्त मौर्य उसके दादाजी के कार्यकाल में देखें, तो संपूर्ण दक्षिण एशिया बौद्धमय था। और कहीं ना कहीं उनकी सत्ता रही है। और सारी जो लिपियां हैं वो पाली भाषा में लिखी है। लिपि में दो लिपि है, एक खरोष्टी लिपि, खरोष्टी लिपि जो तक्षशिला की तरफ है,
पाकिस्तान, बलूचिस्तान और इराक तक, बामियान तक, और दूसरा है ये खरोष्टी लिपि में, जो खरोष्टी लिपि मतलब भटपारी जी साहब जी हाँ, समय थोड़ा राइट से लेफ्ट की ओर आने वाली, जिससे उर्दू और अरबी फारसी बनता है। और दूसरा राइट से लेफ्ट की ओर ये वो जाता है, उसको हम कहते हैं वो जो वो लिपि है वो धम्म लिपि होता है। वो जो धम्म लिपि है पाली भाषा की, वही पाली भाषा की धम्म लिपि ही देवनागरी के रूप में आगे आता है। तो इस तरह से हम देखें कि साहित्य में, हमारे संतों में, हमारे लोगों में, हमारे जनमानस में, कथा कहने वालों में, लोकगीत गाने वालों में, लोक कथा कहने वालों में बुद्ध की विचार फैली हुई है और वो कभी गई नहीं है यहाँ से। अब धीरे धीरे हम उसको विस्मृत कर रहे थे, पाठ्यक्रम में नहीं था, सत्ता दूसरों की हो गई, शासन दो चला रहे थे, कितने ही आक्रमण आए और इस तरह से जमींदोज कर दिया गया। लेकिन कहीं ना कहीं बुद्ध है, रहेगा, उसको कोई खत्म कर नहीं सकता। खत्म करने वाले लोग खत्म हो जाएंगे लेकिन बुद्ध सदा रहेगा। आज बुद्ध पूर्णिमा पे आप लोग वॉइस ऑफ मानवता चैनल ने अवसर प्रदान किया और सभी तरफ से, सुदूर आसाम से लोग जुड़े और हिंदी साहित्य के प्रोफेसर डॉक्टर बंजारे सर जी जुड़े, मैं भी कुछ अपनी बातें कह सका, मदन जांगड़ी जी जुड़ गए, नैना टंडन भी जुड़ गए और इस तरह से बुद्ध की बातें हुई। मैं चाहता हूं कि इनकी सिलसिला को आगे लिया जाए और अनवरत इन पे बात की जाए, क्योंकि ये ऐसा विषय है, इतना बहुत बृहद विषय शुक्रिया। है। मैं यही कार्यक्रम को खत्म करने की अनुमति चाहता कुछ हूँ। मिनट, शुक्रिया। और जी, धन्यवाद। हमारे बीच में आसाम से जुड़े मदन जांगड़े साहब का, आरपी टंडन साहब का, अनिल भटपारी साहब का और कवित्री मेना टंडन जी का बहुत बहुत शुक्रिया। हम आज के इस पहले एपिसोड पर, हमारा समय तो वैसे 10 मिनट एक्स्ट्रा हो गया है, फिलहाल समय का ध्यान रखते हुए हम कार्यक्रम को एक लंबी श्रृंखला के रूप में लेके जाना चाहेंगे और हम चाहेंगे कि बारी बारी से भारत देश के कोने कोने से बुद्धिजीवी इस प्रोग्राम में जुड़े और ये श्रृंखला लगातार चलती रहेगी। तो आप सभी मेहमानों को अपने कीमती समय निकालकर जुड़ने के लिए बहुत बहुत शुक्रिया, धन्यवाद। सतनाम, जोहार, जय भीम, नमो बुद्धाय, वाहिगुरु जी का खालसा, वाहिगुरु जी की फतेह। Meghraj Singh has brought the solution to the problems of the whole world in the form of a book. Book number 1. What is the solutions to the serious disputes within families in the world? This book contains solutions to the problems of families all over the world and solutions to the problems of countries all over the world. Book number 2, How Will Human Around the World Lives Freely from Mental Slavery? This book contains solutions to the problems in the minds of atheists, theists, and people all over the world. Book number 3, We Will Eradicate Racism from the Entire World. In this book, racism is spread all over the world. Racism has made life difficult for people of almost the world. This book contains the solution to end racism. Book number 4, How Can Mankind Get Ultimate Happiness? Let's find out. In this book, people from all over the world can make their lives happy, and by solving the problems, ways have been explained in this book. Book number 5, How Poor Meghraj Singh Became the King of Satyayog. This book contains 30 parts of the story related to the life of Meghraj Singh, in which every word is full of truth. The people who read this book will never be disappointed in life and will never fail. After reading this book, all people will live life with self-respect and will be successful happily. Although there are many writers in the world, some write novels, some write poetry, some write common books, some write very big films. But Meghraj Singh has taken up the task of writing books, keeping in mind the problems of humans all over the world. Have done.